पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु उद्धार करता है, मतलब हमारे जीवन में प्रभु हमको संरक्षण देते हैं और हमें विपत्ति से बचाते हैं। और शत्रु और कितने अधिक से अधिक हमारे चारों ओर घेरे रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु हमारे लिए संरक्षण देने वाला है। इसलिए हमारे प्रभु उद्धार करता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम नीचे, मतलब हम दलदल में और कीचड़ के दलदल में और ऐसे कुआं में, ऐसे हमारे परिस्थिति कितने, प्रिय मित्रों, कितने ये दुख के और समस्याओं के बीच में होगा, हमारे आगे प्रतीक्षा, हमारे होप, प्रभु की प्रतीक्षा करो। इसलिए दाऊद आज ऐसे स्तोत्र ग्रंथ द्वारा, ये स्तोत्र ग्रंथ 7 पद संख्या 11 और 12, 11 और 12 में एक बात, वो मेरा उद्धार करता है, उद्धार करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ अध्ययन द्वारा हम हमारे जीवन के ये न्याय में, हमको न्याय करने, हमारे जीवन के जो जगह में हमको न्याय चाहते हैं, न्याय और प्रभु से अधिक शक्ति चाहते हैं, प्रभु से आत्मा अभिषेक हम चाहते हैं, प्रभु हमारे न्याय देने वाला, मतलब उद्धार करता है। लेकिन हमारे शत्रु बड़ा है और ऐसे सेना हमारे चारों ओर से शत्रु सेना होगा। प्रिय मित्रों, हम क्या करना चाहिए? प्रभु, मेरा प्रभु सदा संरक्षण देने वाला और मेरे जीवन में खुशी और आनंद देने वाला और पाप बंधनों से मुझे छुड़ाने वाला और पाप के फंदों से मुझे बचाने वाला, वो प्रभु मेरे साथ है। ऐसे प्रार्थना में प्रिय मित्रों, शरीर में आनंद, शक्ति और हृदय में आनंद, शांति और परिवार में ऐसे प्रभु का अधिकार है। इसलिए हम अजन में स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या और 11 और 12 में हम पढ़ते, ईश्वर ही मेरी डाल है, निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। ईश्वर निष्पक्ष न्याय करता है और वह प्रतिदिन बुराई के कारण क्रोध में आता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे बीच में राजा लोग और मानव हमारे ऐसे मानव न्यायाधीश, मतलब मानव ऐसे शासन करने वाले और हमारे अधिकारी नेता लोग, ले मानव है, वो मानव के बीच में वो वे लोग कितने और न्याय करने चाहते हैं, लेकिन वे लोग ईमानदारी से होगा, लेकिन वे लोग गलतियां करते हैं। ईमानदारी से उद्देश्य अच्छा है, उनके इरादे अच्छे होगा, लेकिन वे लोग अनजाने और गलत अनुचित निर्णय दे सकते हैं। हम ऐसे हमारे आगे हमारे माँ बाप और हमारे अधिकारी लोग और टीचरगण, प्रिय मित्रों, अनजाने वे लोग ऐसे अन्याय, अनुचित, ऐसे अनुचित प्रतिक्रियाएं और ऐसे कर्म और करेगा। माम ऐसे पापा और अनजाने हमारे विरुद्ध ऐसे हमें ऐसे हमारे विरुद्ध दोष, हम दोष नहीं किया है, लेकिन दोष आरोपण झूठे से, लेकिन वे जो जानते हुए नहीं, कितने लोग ऐसे बात करते हैं, ओ मैं नहीं किया था, लेकिन मेरे टीचर ऐसे और मेरे पापा ऐसे सोचते हैं और मैं अपराधी जैसे ऐसे लोगों के आगे ऐसे एक मेरा नाम अपनाम किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे स्थिति में यहाँ दाऊद ऐसे की स्थिति में है। क्यों? उसके बेटा वो उसके अधिकार, राज्याधिकार छीन लिया है और वो दौड़ते हैं, भाग जाते हैं। और पहले राजा साऊल ऐसे और ऐसे उसे भगाया है, लेकिन प्रिय मित्रों, उसके अंदर यह प्रार्थना है, ये प्रार्थना, मैं किससे न्याय चाहता, मेरे ये जो मेरे विरुद्ध ऐसे शत्रुता और सोचते हैं, मेरे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करते हैं, वे लोग अनजाने ऐसे करते हैं। इसलिए स्वर्गीय पिता के आगे वो ईश्वर
मेरे उद्धार करने के लिए प्रभु, मैं ये मेरे घर से और मेरे साथी लोगों से और ये ऐसे दुख सहते हैं, लेकिन वे लोग अनजाने मेरे विरुद्ध दोषारोपण करते हैं, वे लोग नहीं जानते हैं। इसलिए तू मुझे उद्धार करना है, मेरे रक्षा करना है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं तू मेरी ढाल है। इसलिए मेरे प्रभु ऐसे न्याय से वो पूर्ण है, न्याय का पूर्णता मेरे प्रभु ऐसे हम मानवाधीश मानव शासकों के जैसे हमारे राजाओं का राजा प्रभु, शासकों का शासक, वो ऐसा मतलब हमारे ये पृथ्वी के अधिपति जैसे नहीं, वो न्याय पूर्णता से, उसका न्याय पूर्णता से है। प्रिय मित्रों, इसलिए हालांकि ईश्वर की कभी गलती नहीं करते, वो उसका निर्णय हमेशा सही होता है, और क्योंकि वह पूर्णता है, सिद्ध है, वो पूर्णता है और पाप का कोई निशान उसमें नहीं है। ये लक्ष्य से और ये वचन दावा करते हुए दाऊद ने प्रार्थना करते हमें भी सिखाते हैं, वो मेरा ढाल है, मेरा कवच है, और वो मेरा उद्धार, वो मेरा उद्धार है, रक्षक है, मेरा वो मुक्ति का स्रोत है, मेरा मुक्तिदाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज इसलिए यही संदेश, प्रभु ने ये संदेश हमको ये प्रार्थना में हमारे निवेदन रखकर ऐसे प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाते हैं। मतलब यह हम दूसरे लोग आक्रमण करने के लिए आया है, दोषारोपण करते हैं, झूठ से करते हैं, लेकिन ये स्थिति में, ये परिस्थिति में उसे और आमने और इसे सामना करने के लिए मैं नहीं, मेरे प्रभु के हाथ में मैं अपने को समर्पण किया है। ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु हमारे लिए युद्ध करते हैं, तो हमारे विद्रोही, हमारे विरोधी और हमारे शत्रु के आगे प्रभु हमारे लिए युद्ध करते हैं, तो क्या होगा? वो हमको संरक्षण इसलिए है, संरक्षण देने वाला इसलिए है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम क्या करना चाहिए? हमारे पिछले भाग में हमका हृदय परिपूर्ण रूप से पवित्र बनाए रखो। पवित्रता मतलब हमारे प्रभु क्या करते हैं? इब्राहिम से प्रभु ने ये बात किया है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 15 में प्रभु ने कहा है, अब्राहम मत डरो। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय जेनेसिस चैप्टर 15 वर्सेस 1, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। ऐसे कवच, प्रोटेक्शन, शील्ड। प्रिय मित्रों, यह हमें इसलिए सदा संरक्षण, और उत्पत्ति 17 में भी 17 में भी और हम पढ़ते हैं, इब्राहिम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। ऐसे प्रभु चाहते हैं मेरे आगे सम्मुख मैं निर्दोष आचरण करते रहो तुम। इसलिए ये मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे, पिता बन जाओ, ब्लेसिंग। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे संरक्षण, हमको संरक्षण देने के लिए कौन है और संरक्षक कौन है? ऐसे सदा हमको संरक्षण देने, शत्रुओं से, शत्रु पक्षों में से, सेनाओं से हमको संरक्षण देने वाला कौन है? वो प्रभु है। इसलिए विधि विवरण अध्याय 7 चैप्टर 7:26 में, चैप्टर 7:26, घृणित वस्तुएं, इस घृणित वस्तुएं जो प्रभु ईश्वर की दृष्टि में घृणित है, वर्सेस 7:26, ऐसे घृणित वस्तुएं अपने घर में नहीं रखोगे, नहीं तो तुम भी उनकी तरह नष्ट हो जाओगे, तुम उनसे घृणा करोगे, क्योंकि उनका सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए प्रभु को कितने हम आदर करते हैं। प्रभु जो घृणित, ऐसे घृणा करते हैं, ऐसे घृणित विचार, घृणित वासनाएं
ऐसे शत्रु के प्रति हमारे अंदर प्रतिशोध, रिवेंज, ऐसे मनोभाव, बुराई के विरुद्ध बुराई करने का ये आदत, ऐसे प्रिय मित्रों, ऐसे पाप में जुड़े हुए, पाप में रहते हुए, पाप के अधीनता में रहते हुए जो घृणित वासना, ऐसे घृणित स्वभाव, घृणित वस्तु हम में, हृदय में, शरीर में, परिवार में, प्रिय मित्रों, हमारे संरक्षण हम नष्ट करते हैं। संरक्षण, शत्रु को परास्त करने के लिए हमारे प्रभु है, लेकिन हम शत्रु के अधीनता में रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का संरक्षण हमको नष्ट हो जाएगा। इसलिए दाऊद ने कहा, तू हृदय का दाग लेता है और तू मेरा उद्धार है, तू मेरा ढाल है, तू मेरा कवच है। प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मेरा रखवाला है, सदा साथ है। प्रिय मित्रों, और विधि विवरण 23 पद संख्या 15 में, 23 पद संख्या 15 में, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है, इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। इसलिए संरक्षण देने के लिए प्रभु है और साथ रखने के लिए प्रभु है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु से विमुख जाते, मतलब पाप द्वारा। ऐसे शरीर में होगा और मन में होगा और परिवार में होगा से घृणित वासनाएं। प्रिय मित्रों, इसलिए उत्साह हम नष्ट करते। प्रार्थना, अभी दुख का समय है, परेशानी का समय है, संकट का समय है कितने। और ये दाऊद ने अभी शत्रु कौन है, अपने बेटा और भगाया है। और पहले राजा साउल शत्रु जैसे उसे मानते हैं और भगाते हैं। प्रिय मित्रों, वही समय और क्या प्रार्थना है प्रिय मित्रों, हमारे दृष्टि के अनुसार और हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार जैसे हम चाहते हैं ऐसा नहीं। प्रभु छुटकारा देता है तो प्रभु का छुटकारा हमारे इच्छा से और हमारे समय के अनुसार नहीं है। प्रभु हमको जो करते हैं सही से वो करते हैं, और जो छुटकारा वो हमेशा हमेशा हमको ऐसे चाहते, लेकिन प्रभु को जानते हैं आपको छुटकारा कब चाहिए और आपके छुटकारा के लिए आप क्या करना है, वो प्रभु हमको ऐसे प्रशिक्षण भी देता है। इसलिए हबक्कुक ऐसे और बहुत ये और प्रतीक्षा करते हुए नबी हबक्कुक द्वारा एक वचन है, मतलब वो ऐसे पूर्ण रूप से परेशानी के समय वो स्वर्ग की ओर देखते हैं और पद संख्या 4 में विधि और व्यवस्था डीली हबक्कुक चैप्टर 1 वर्सेस 4 विधि और व्यवस्था ढीली पड़ जाती है और न्याय कभी नहीं हो पाता। हाँ, धर्मियों की अपेक्षा विधर्मियों के विजय होती है, न्याय का उल्टा है। मतलब वो विजय, मतलब जो अन्याय करते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, जो न्याय के लिए चाहते हैं लेकिन और न्याय नहीं मिलते हैं ऐसे सोचते हैं, कितने देर करते। प्रिय मित्रों, ये हबक्कुक इसलिए प्रभु के आगे पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं, पूर्ण रूप से वो प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। और बाद में कहा है, और मैं उसके सामने समस्त पृथ्वी मौन रहे। वो गाते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखपारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराशा करते हैं, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे हैं। तब भी मैंने प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, उनके उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु ईश्वर मेरा बल है, मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता। और प्रिय मित्रों, ऐसे और प्रभु पर वो पूर्ण भरोसा रखते हैं, प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। मतलब हमारे इच्छा के अनुसार हम जैसे हम चाहते हैं ऐसा प्रभु नहीं। ऐसा मतलब इस्राएलियों के लिए प्रभु ने सागर और लाल सागर कैसे विभाजित होकर शत्रु को परास्त किया। हम सोचते हैं ये इस्राएली लोगों के प्रति प्रभु क्यों इतना देर करते हैं,
और ये जब ये शत्रुगण आया है और समय और इस्राएली लोग उन लोगों के ये बुद्धि और उसका वो बुद्धि से ये कैसे वे लोग ये शत्रु को परास्त करेगा, हमको ऐसे ये रास्ता नहीं है, शत्रु कितना बड़ा है, लेकिन वो शत्रु को कैसे प्रभु परास्त किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए इंतजार मतलब प्रभु का यह शक्ति और सामर्थ्य हम ऐसे विश्वास सदा यह विश्वास करना, सदा यह हम स्वीकार करना है। हबक्कुक ने इसलिए ऐसे किया है और इसलिए दाऊद ने इंतजार करते हैं, वेटिंग फॉर द लॉर्ड, और समर्पण करना और समर्पण, ऑफरिंग आवर माय लाइफ टुवर्ड्स टू द लॉर्ड, ऑफरिंग टोटली सरेंडर। प्रिय मित्रों, ऐसे समर्पण में हम देखते हैं और प्रभु अपने बच्चों को, अपने प्रजा को मुसीबतों से, मुश्किलताओं से बचाते हैं। दानियेल नबी का ग्रंथ में दानियेल और अध्याय 6 सिंहों के गड्ढ में दानियेल, और राजा ने दानियेल को, और दानियेल की स्थिति क्या होगा इस ढूंढते हुए आया है 21 दानियेल चैप्टर 6 पद संख्या 21। और गड्ढे के निकट आकर उसने दुख भारी आवाज में दानियेल को पुकार कर कहा, दानियेल जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, राजा आप सदा जीते रहे, मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए हैं, उन्होंने मेरे कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे पापों के प्रति ऐसे मैं पापी है तो मेरे पापों के प्रति क्षमा देने वाला प्रभु है। इसलिए मेरे पाप अभी ऐसे पाप कुछ भी नहीं, मैं आराधना करने के लिए और प्रभु को आराधना स्तुति करने के लिए, मैं ये प्रभु को महत्व देने के लिए मैं इसे कड़े है। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे सब और दानियेल, इसलिए दानियेल के विरुद्ध सब लोग, देश के सभी लोग और नेता लोग भी उसके आगे खड़े हैं, इसके विरोध, उसके विद्रोह करने। प्रिय मित्रों, यह दानियेल को और सिंहों के गड्ढ में से, सिंहों के मुंह से बचाने के लिए ईश्वर खड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु के आगे कैसे हम अनुग्रह, हमारा उद्धार प्रभु के आगे अपने जीवन में, ये पीछे से और बहुत लोग हमारे और ऐसे हमें सर्वनाश करने के लिए, ऐसे हमें नष्ट करने के लिए, लेकिन प्रभु हमारे आगे है। इसलिए रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18, सदा ये हम जोर से स्वीकार करना, मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। इसलिए और सिंहों के गड्ढ में जब दानियेल को फेंक दिया, उससे पहले और उसके अंदर क्या विश्वास था, हो मेरे प्रभु ये सिंहों के गड्ढ में से मुझे संभालेगा। और 3 युवकों के जीवन में, 3 युवकों के बारे में हम पढ़ते हैं, 3 युवक लोग ऐसे प्रभु को आराधना करने, स्तुति करने के लिए निर्णय लिया, लेकिन राजा ने कहा ऐसे आप लोग ऐसे मत करो, राजा है वो ईश्वर दूसरा नहीं है, और राजा ईश्वर है, इसलिए ये नबूकदनेस्सर राजा है, ईश्वर है, इसलिए दूसरा ईश्वर नहीं, ऐसे और इस्राएली लोग ऐसे ईश्वर के आगे प्रार्थना नहीं करना, मुझे आराधना करना। ऐसे एक मानव, ऐसे राजा, ऐसे एक शासक अपने के और राजा और मैं हूँ और ईश्वर मैं हूँ, ऐसे मुझे आराधना करो। प्रिय मित्रों, ये सेवक लोग क्या किया है, हम ईश्वर के लिए और ईश्वर के प्रति हमारे आराधना, ईश्वर को, जीवंत ईश्वर को मैं आराधना करता हूँ। प्रिय मित्रों, प्रभु ने बचाया है और सिंहों के गड्ढ में कैसे दानियेल को बचाया, ऐसे आग के भट्टी में से बचाया है। इसलिए समर्पण करो, पूर्ण रूप से समर्पण करो, क्योंकि पेत्रुस अपने ये जीवन में कैसे हम अनुग्रह और ये दुख के समय, परेशानियों के समय कैसे प्रभु हमको अनुग्रह प्रदान किया है। फर्स्ट
पीटर चैप्टर 5। और ये हमें समर्पण करने के लिए आप लोग शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे। और फिर पद संख्या 10 में, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 पद संख्या 10 में, ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का बागी बनने के लिए बुलाया, वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण सुस्थिर समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। मतलब यीशु मसीह ऐसे और पूर्णता से हमें बचाएगा और वो न्यायी है और हमें उद्धार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कुछ समय के लिए और कुछ दिन के लिए ऐसे समस्याओं के समय हम समझना है ये प्रभु मेरा प्रभु और वो मुक्ति देता है और मुझे उद्धार करता है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। इसलिए हम ये स्वीकार करते हुए आज हम अपने को समर्पण करेंगे आराधना में और स्तुति में। और यह वचन और प्रभु मेरा ईश्वर है, वो ईश्वर मेरा डाल है, वो मेरा उद्धार करता है। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पिता हमारे की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हे पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। वो कितने वो प्यार किया है, वो हमारे लिए वो कितने गहरे प्यार वो किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम समर्पण करते हैं जीवन में आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, पवित्रता के लिए। और हम स्वीकार करते हैं मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं कमजोर हूँ। प्रभु आशीष दीजिए, कृपा दीजिए,
इसलिए सभी लोग पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, पाप बंधनों से छुटकारा के लिए, रोग बीमारी से चंगाई के लिए और जीवन में आशीष के लिए, मानसिक रोग बीमारी प्रभु के नाम से अच्छा हो जाए और पैरालाइज बीमारी प्रभु के नाम से अच्छा हो जाए और पेट में दर्द, यूट्रस संबंधित समस्याएं, यूरिनरी इन्फेक्शन, कितने लोग बच्चा नहीं है, बच्चा वो प्रसव करने के लिए और गर्भधारण करने के लिए रुकावट, सबको प्रभु के आशीष मिले। कितने लोग शादी में रुकावट, रोजगारी में रुकावट और कितने आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम और बच्चों के और ज्ञान मिलने के लिए, बच्चों पर आशीष मिलने के लिए, माँ बाप और हमारे जीवन साथी सबों को हम आशीष के लिए हम जोर से प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, कृपा दीजिए। मैं पापी हूँ और रोगी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। स्पर्श कीजिए, अंधता दूर कीजिए और प्रभु मेरे आंख गहरापन और गूंगापन प्रभु अच्छा कीजिए। मिलजुल कर हम स्वागत स्वीकार करते हैं प्रभु से आशीष के लिए। प्रभु बंधन खोल दीजिए। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। कृपा दीजिए, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, कृपा भर दे। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर दया दया करो, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे सिर से पैर तक प्रभु हर शरीर के हर एक अंग प्रभु स्पर्श कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, परिवार में प्रभु आशीष दीजिए। मेरे बाधाएं दूर कर दे, भविष्य के बारे हो, भविष्य के बारे में जो प्रभु जो बाधाएं प्रभु मेरे जीवन में, मेरे जो पाप द्वारा, जो अंधकारमय बातें द्वारा प्रभु आशीष बंद कर दिया है, अभिशाप प्रभु दूर कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर दया करो, 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 ओ दया करो, प्रभु दया करो, कृपा 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 करो। चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए, प्रभु आशीष
हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु का लहू हमारे जीवन में, वो यीशु का लहू क्या करते हैं प्रिय मित्रों। आज वो हमें याद दिलाते हैं, उसका पवित्र रक्त हमें हर पापों से शुद्ध करते हैं। कितने हम दूर दे पाप द्वारा, हमारे अपवित्रता द्वारा, स्वार्थतापन, घमंड, अपवित्रता, अशुद्धता द्वारा हम प्रभु से कितने दूर दे, लेकिन प्रभु पास निकट आया है, वो पास आया है। कैसे हम प्रभु से ये आशीष हम प्राप्त करते हैं, वो उसके पावन लहू द्वारा, उसके पवित्र हृदय द्वारा। वो पवित्र हृदय से वो पानी निकलते हैं, रक्त निकलते हैं हमें शुद्ध करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये अपवित्रता का, अशुद्धता का, ईर्ष्या का और शत्रुता का सब दीवार उसने गिरा दिया है, उसने गिरा दिया है। एफिसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 और 14। आप लोग पहले दूर दे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया है। सब लोग स्वीकार करें। प्रभु यीशु हमें इसलिए हमारे शत्रुता, हमारे अंदर के अभाव, प्यार का अभाव, विश्वास का अभाव, हमारे जीवन में आशीष का अभाव, प्रभु अभी हमको आशीष देता है। प्रभु हमारे जीवन में भी अनुग्रह देता है, वो आशीष वो बरसाते हैं, अनुग्रह हमारे लिए वो प्रदान करते हैं। ओ यीशु, ओ यीशु, मेरे यीशु। प्रिय मित्रों, आज हमारे जन्म से लेकर अभी तक हमारे हृदय के अपवित्रता, अशुद्धता शुद्ध करने के लिए और हमारे शरीर के, मन के और बोझ दूर करने के लिए, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। और मेरे परिवार में, मेरे जीवन साथी, माँ बाप और मेरे बच्चे और साथियों के लिए, और कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग शोधक आत्माओं के लिए, और कितने ऐसे हमारे घर से और हमारे बंधुजन मर गए हैं, शोधक आत्माओं के लिए भी याद करें, प्रार्थना करें। और नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन और पढ़ाई में रुकावट, जीवन में इसे अशांति, एक एक समस्याएं, आर्थिक तनाव, शादी में रुकावट और शादी के बाद बच्चा नहीं, और बच्चों के बारे में समस्या और घर नहीं, और ऐसे एक एक समस्याएं, कितने पराजय, निराशा, असफलताएं प्रभु के आगे समर्पण करें। खेत में और बिजनेस में और हमारे और हर समस्याओं में प्रभु का आशीष के लिए। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। इसलिए प्रभु यीशु हमारे आगे ऐसे हृदय, छेदित हृदय, ज्वाला, अग्नि ज्वाला, अग्नि के समान उसका हृदय है। इसलिए वो ज्योति देता है और हमें पाप बंधनों से, जाड़ जंगाड़ सब जलाकर भस्म कर देता है, और आशीष वो देता है, अनुग्रह देता है। इसलिए हम सार अभिशाप से छुटकारा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आशीष अभी प्रभु देता है, अनुग्रह वो देता है। विश्वास के साथ हम यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है।
बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है, मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति, मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति, तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति, मन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति, मन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है, वो शांति देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो मुफ्त में मुक्ति दिया है, छुटकारा दिया है, पाप क्षमा दिया है, चंगाई वो हम पाया है। इसलिए हम मिलजुल कर जोर से हम स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु मेरे यीशु मुक्तिदाता मेरे प्रभु, ओ मेरे जीवन में यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। वो अभिषेक दीजिए, वो पावन लहू से हमें शुद्ध करते हैं, वो अभिषेक देता है, वो अनुग्रह देता है यीशु। इसलिए वो पवित्र आत्मा के अभिषेक वो दिया है, पावन लहू से वो शुद्ध किया है, पवित्र आत्मा को दिया है, हमारे हृदय को अशुद्धता से अपवित्रता से शुद्ध किया है, नया हृदय वो प्रदान किया है। हम ये विश्वास से फिर हम प्रार्थना करेंगे, नया अभिषेक से हम फिर आगे चलेंगे और कृपा प्रभु देता है, आशीष वो देता है। मां मरियम की निर्मल हृदय का और संत यूसुफ पिता और सभी संतों की प्रार्थनाएं, मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा हम आशीष पाया है। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा